Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online. I am Dr. Asad and we will continue to discuss a very important domain of biology, that is bioenergetics. So as we have already started off with photosynthesis, so today we will be discussing a very important component of the photosynthesis, that is known as the light dependent reaction. By the end of this lecture, you should be able to understand what specifically we mean by the term light reactions, what are the different components that are involved in this process. Then we will describe how non-cyclic phosphorylations occur during the process of photosynthesis, that is also occurring during this light reaction. Finally, you should be able to know what is the significance of an electron transport chain that is formed during the light reaction. So a light dependent reaction during photosynthesis is defined as a phenomena in which the light energy from the sunlight is absorbed by the plants in presence of carbon dioxide and water, and it is converted into chemical energy during this process. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ फोटोसिंथेसिस जिसमें कि तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी रिएक्शन के बाद देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी. अब लाइट रिएक्शन में स्पेसिफिकली होता क्या है कि द प्रोडक्ट्स आर बेसिकली द NADPH, ठीक है, NADPH पॉजिटिव, ठीक है. तो अब NADPH molecule जो that is obviously an energy molecule that has the ability to reduce another object, which means that it has the ability to give its H positive ions or the electrons. ठीक है. दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हमारे पास ATP, another energy molecule that is formed during this process, that has the ability or it provides the energy that is required to convert CO2 into sugar. ठीक है. तो ऑब्वियसली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसके ये दो टेम्परेरी एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज़ द केमिकल एनर्जी NADPH एंड ATP, that are then transferred to the light independent reaction or the dark reaction, जिसमें कि obviously there is going to be reduction and of the CO2 and the ATP, they are used up in converting the CO2 into the sugar molecule. अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की डिटेल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि ये सारे का सारा प्रोसेस प्लांट सेल के कौन से ऑर्गेनेल में हो रहा है. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री पिगमेंट्स. ठीक है. जो थैलाकॉइड होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें हमने पढ़ा था कि पिगमेंट्स जो है वो एम्बेड हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी हमने कवर किया था. ठीक है. तो ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके सरफेस के ऊपर ये सारे का सारा जो प्रोसेस है दैट इज़ गोइंग टू अकर. ठीक है. आइदर दे प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, या फिर इसके सरफेस के ऊपर जो है वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो अकर कर रहा होता है. ठीक है. तो जब भी प्लांट सेल के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट इज़ डायरेक्टेड थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल ऑन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड. ठीक है. और फिर थैलाकॉइड के ऊपर ऑब्वियसली देयर आर प्रेजेंस ऑफ सर्टन पिगमेंट्स जो कि फिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. सेल ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ बोथ दोज स्ट्रक्चर्स एज वेल. द कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके ऊपर प्रेजेंट होगी स्ट्रक्चर के अंदर, ऑब्वियसली ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर की प्रेजेंस होगी, तो तब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो अकर करता है. ठीक है. सो फॉर दिस होल प्रोसेस टू अकर देयर हैज़ टू बी अ फोटो सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ठीक है. क्योंकि अभी तो सिर्फ लाइट जो है वो पड़ी है आके क्लोरोप्लास्ट के ऊपर. ठीक है. दैट कंसिस्ट ऑफ द थैलाकॉइड एंड द thylakoid membrane. तो in presence of CO2 and water,
लाइट जो है एनर्जी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो किस तरह से होता है वो हम आगे चल के कवर करेंगे, बट स्पेसिफिकली वी नीड टू नो कि स्पेसिफिकली किस रीजन के ऊपर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर इस सारे के सारे प्रोसेस की अकरेंस होगी। Now as whole of the process is going to be occurring on the thylakoid membrane, तो thylakoid membrane के ऊपर ही there is presence of the photosystem that consists of the antenna complex that further consist of two specific components, the chlorophyll molecules and carotenoids। specifically जिनका क्या मकसद है कि जो भी लाइट एनर्जी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर आके पड़ी है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आई है एंड देन टू द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, उसको ये डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्या होता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड द कैरियर्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि जैसे ही लाइट क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए से। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो वो फिर जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और कैरियर्स हैं उनके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट लीड्स टू व्हाट, ऑब्वियसली देयर इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं और थ्रू इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स एंड कैरियर्स, तो फिर जो है इस तरह से देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो समझने की ये चीज़ है कि ये जो फोटो सिस्टम है इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और सबसे पहले जब सनलाइट पड़ेगी, what is going to happen, those chlorophyll molecules, the A, B, C and the carotenoids, they will direct that energy towards the reaction center। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है उसके ऊपर ए जो है उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करते हैं एंड दैट फाइनली लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी। So the light reaction, also known as the light dependent reaction, and it is also classified as non-cyclic phosphorylation, it starts with the light falling on the photosystem 2। ठीक है, so that sunlight will be absorbed by the chlorophyll of the photosystem 2 और इस लाइट की जो specific wavelength है that is a shorter wavelength that is of P680 नैनोमीटर इसको हम कहते हैं। ठीक है, P680 में जो फोटो सिस्टम के ऊपर जो लाइट पड़ी है दैट इज़ 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि क्लोरोफिल जो है दैट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड अ होल इज़ क्रिएटेड इन दिस फोटो सिस्टम 2। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है कि देयर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर एज वेल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि देयर इज़ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आइंस, addition of oxygen and release of 2 electrons as well। ठीक है, this is what we call oxidation, that there is release of electron and the hydrogen molecules। तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वाटर से हमें मिले हैं दे विल कवर द होल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेसिफिकली इन द फोटो सिस्टम 2। अब जो यहाँ पे क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे नाउ दे विल मूव towards higher energy level। ठीक है, so excitation of the electron is going to occur as the sunlight is going to be absorbed by the chlorophyll। ठीक है, by the way this whole process of breakdown of water it is known as the photolysis, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से रिलीज होंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल टूवर्ड्स द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 स्टार्ट हो जाती, जिसमें कि अब इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी लेवल दे विल मूव टूवर्ड स्टेट ऑफ अ लोअर एनर्जी लेवल ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, so first of all those electrons
from the primary electron acceptor they will move towards the plastoquinone, that is one of the electron carriers present on the membrane. Then they will move towards another protein that is present on the thylakoid membrane surface, that are known as the cytochrome complex. ठीक है, cytochrome complex से further एक lower energy level के ऊपर ये जाएंगे, that has a protein known as plastoquinone that is composed of copper. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हायर टू लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दिस एनर्जी विल बी यूज्ड बाय द थैलाकोइड मेम्ब्रेन टू डेवलप एटीपी. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द थैलाकोइड मेम्ब्रेन टू डेवलप एटीपी, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, जिसमें कि साइमल्टेनियसली एटीपी बनता है. वो स्पेसिफिकली किस तरह से बनता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज केमियोस्मोसिस. ठीक है, तो इस सारे के सारे प्रोसेस के दौरान जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं या लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली केमियोस्मोसिस भी हो रहा होता है, जिसको कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो प्लास्टोक्विनोन द कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड और द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, इससे इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं इन टूवर्ड्स द फोटोसिस्टम 2. ठीक है, अब फोटोसिस्टम 2 और 1 में डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, उसी तरह की पिगमेंट्स होंगी, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम 1 दैट इज़ ऑफ 700 नैनोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैंने मेंशन भी कर देते हैं कि 700 दैट इज़ longer wavelength as compared to the wavelength that was absorbed by photosystem 2. अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरोफिल जो है क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू गेन दोज इलेक्ट्रॉन, लेकिन सनलाइट की वजह से क्या होगा, वंस अगेन देयर विल बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टू द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ETC2 स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दफ़ा फोटोसिस्टम 2 के जो थे, जो वहाँ से रिलीज़ हुए थे, वो फोटोसिस्टम 1 में आ जाएंगे. देन अगेन अ वेवलेंथ ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल 2. सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगी, वहाँ पे भी दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएंगे. ठीक है, फिर हायर टू लोअर एनर्जी लेवल ये मूव करेंगे, बट द प्रोटीन नाउ दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 में क्या होता है, फेरिडॉक्सिन की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दैट इज़ अनदर प्रोटीन कैरियर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स NADP रिडक्टेज. ठीक है, दैट इज़ एन enzyme that will gain these 2 electrons on the hydrogen atom and it will form NADPH2. ठीक है, that is one of the energy molecules that is a product of the light reaction, जो कि यहाँ से move कर जाएगा into the dark reaction also known as the Kelvin cycle. ठीक है, तो अब हमारे पास NADPH में इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाते हैं जाके. इट मीन्स कि अब NADPH2 के पास एबिलिटी आ गई है टू रिड्यूस एनी अदर मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं कि NADPH2 हैज़ द रिड्यूसिंग पावर. तो एक प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का हमारे पास NADPH2 है, दूसरी तरफ ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 का, इसके दौरान जो फॉस्फोराइलेशन होती है ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, दैट इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, उसमें रिलीज़ होता है ATP दैट हैज़ असिमिलेटिंग पावर. क्या मतलब होता है इसका, कि इट हेल्प्स दैट प्रोसेस जिसमें कि NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके जो है वो ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो वो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज़ गोइंग टू अकर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, इट रिक्वायर्स ATP और फैसिलिटेशन ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ATP मॉलिक्यूल. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ साइक्लिक फॉर्मेशन रादर देन इट हैज़ अ Z-shaped mechanism that you can observe over here.
ठीक है. So this is the whole Z-shape mechanism. So that is why it is also known as the Z scheme. ठीक है. So this is the whole process that occurs within the chloroplast on the thylakoid membrane. So this is one of the reactions. इसके अलावा simultaneously जो chemiosmosis हो रहा होता है जिसमें कि ATP प्रोडक्शन होनी है, किस तरह से होता है, that we will cover up in our upcoming video. In the end we will just highlight the significance of this whole process कि पूरे के पूरा जो photosynthesis है उसका भी एक component है जिसमें हमें क्या मिला कि लाइट रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. वन ऑफ देम इज द NADPH एंड अदर इज द ATP. NADPH क्या करेगा, अब आगे जाके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को फिक्स कर रहा होगा, यानी कि उसको रिड्यूस करके फॉर्म करेगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, दैट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल. दूसरी तरफ ATP इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, डार्क रिएक्शन के प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. सो दैट इज़ वाई these two reactions, these two components, obviously these are a very important component or important products of the light reaction. So this is the significance of the whole light reaction or the Z scheme that we have gone through. This is the end of our lecture. Do like our video, share it with your colleagues. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the Z scheme or the non-cyclic phosphorylation that we have discussed over here. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notification on regular basis. Thank you very much.